हेलो देयर बच्चों, वेलकम बैक टू आर्मिड फाउंडेशन। जैसा कि मैंने बच्चों आप सबसे कहा था कि हम आपके लिए लेके आते रहेंगे वर्क एनर्जी पावर वन शॉट वीडियोस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल्स पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस बच्चों इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके पास और भी ऐसे और वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी समझेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज काइनेटिक, पोटेंशियल, वर्क एनर्जी थ्योरम इन सिंपल वर्ड समझाऊंगा और मेरी गारंटी है बच्चों समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैप्टर का नेम है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है। मैकेनिकल एनर्जी आप ऐसे समझिए, वो एनर्जी जो कि किसी बॉडी के अंदर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और इट्स चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी उसके मोशन या फिर पोजीशन की वजह से आती है, किसकी बेटा, पोजीशन की वजह से आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आई। ठीक है, अब इस मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी या तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, सबसे पहले किस पे बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पोटेंशियल हाई है, पोटेंशियल लो है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में क्या है पोटेंशियल एनर्जी और ये क्यों आती है। देखो ध्यान से समझना कि देखो, पोटेंशियल एनर्जी आती है सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक इसकी वजह से आती है, एक आती है आपकी इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी। अब ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हमारे पे लगाती है। इलास्टिसिटी क्या है, इसको थोड़ा टाइम दो, मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, अब चलो एक बार डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये कहती है बेटा कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके अंदर पोजीशन चेंज होने की वजह से आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है बेटा कि जब भी हम उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं, कैसा शेप, जैसे कि अगर हम बात करें इस रबर बैंड की, तो रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, शेप चेंज हो जाएगा। जब शेप चेंज होगा तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब जैसे मान लो ये रबर बैंड है, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं, जब मैं इसको खींचूंगा तो मेरी कुछ एनर्जी लगी, वही एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से छोड़ते हो तो वो नीचे जाता है, तो जब वो नीचे जाता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाता है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे वर्क करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट भी करता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है।
उसकी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, कोई मुझे बता सकता है क्लास? इसको थोड़ा सर्च करके आना, क्यों ग्रेविटेशनल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो बढ़ती है और नीचे आता है तो घटती है। अच्छा ठीक है, मान लो आपने सर्च किया होगा या नहीं किया होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे मान लो ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है। जब ये अर्थ के सरफेस पे होगा, जब ये अर्थ के सरफेस पे होगा और पहले पोजीशन पे ये अर्थ के सरफेस पे था, दूसरे पोजीशन पे ये यहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पोजीशन चेंज हुई। जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसके अंदर क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज होने की वजह से आती है। तो जब इस एप्पल की पोजीशन चेंज होगी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो इसके अंदर आई पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर आई पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना ज्यादा ये पोजीशन चेंज करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। इसीलिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी होती है कि कुछ ऑब्जेक्ट की, पर वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा। अगर जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, समझे? इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट होगा, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला समझ लेते हैं। और जब ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग अर्थ से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है इलास्टिसिटी की वजह से। क्या, किसकी वजह से बेटा? इलास्टिसिटी। अब ये जो टर्म है इलास्टिक, यही इंपॉर्टेंट है। जरा हम बात इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करके पढ़ते हैं। पर्पल ले ले, दिखेगा ये? नहीं दिखेगा, लेट मी टेक लाइट पर्पल। ओके चलो, अगर आपने इलास्टिक समझ लिया तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इलास्टिक वर्ड आया इलास्टिसिटी से, किसे बेटा? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है जो कि हर ऑब्जेक्ट कैरी करता है। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि हर ऑब्जेक्ट कैरी करता है, जिससे वो अपने चेंज को अपोज करता है। क्या करता है? चेंज को अपोज करता है। जैसे मान लो जब हम एक स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो स्प्रिंग को जैसे छोड़ते हैं वो वापस अपने स्टेट में आता है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। क्या है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। हमारे अंदर भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है। इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, ठीक। अगर हमारी किसी भी पार्ट को थोड़ा सा खींचेगा तो थोड़ा सा खींचने पे हम लोग वापस अपने उस पोजीशन को रीगेन कर लेंगे, उस चेंज को वापस से सही कर लेंगे। लेकिन हमारे अंदर इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है कि अगर कोई इसको पूरा निकाल दिया तो वापस जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग की होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे कि हम चेंज को अपोज करते हैं, चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है, ये अपने नॉर्मल फॉर्म में, किसमें बेटा? अभी नॉर्मल फॉर्म में। जब ये नॉर्मल फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही यहाँ पे वेट लगाए, जैसे ही यहाँ पे हम लोग वेट लगाए तो इसका शेप चेंज हुआ, इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। अब जब शेप चेंज हुआ तो इसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी थी ना, वो चाहेगी कि मेरा शेप वापस से पहले जैसा हो जाए, ठीक है। अब हमने और यहाँ पे वेट बढ़ा दिया, अब यहाँ पे वेट और बढ़ा दिया, वेट और बढ़ा दिया। जब वेट और बढ़ा दिया तो इसका शेप और ज्यादा चेंज हो गया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे गया। जब वेट हमने और बढ़ा दिया तो इसका शेप और ज्यादा चेंज हुआ, तो इसकी इलास्टिसिटी और कोशिश करेगी, इसकी इलास्टिसिटी और कोशिश करेगी कि हम अपने पुराने वाले पोजीशन में आ जाए, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ से वेट हटाऊंगा तुरंत ही वापस उसमें चला जाएगा, ठीक। अब इसकी इलास्टिक, अच्छा
जो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस नीचे की तरफ जितना भी फोर्स लग रहा होगा वही उतना ही फोर्स इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या बोला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये वेट नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ ये वेट नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स की वजह से जितना वर्क डन, उस फोर्स की वजह से जितना वर्क डन इस स्प्रिंग पे हो रहा होगा उतना वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया क्लास? क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कि हम यहाँ पे रबड़ में खींचने में जितनी एनर्जी लगा रहे थे उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जा रही थी, सेम यहाँ पे भी नीचे इसको ले जाने में जितनी एनर्जी लग रही है इस स्प्रिंग पे उतना ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h। बहुत ही आसान सा चीज है, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी एट ए हाइट h अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा। जब इस पे नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लगते हुए भी हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गए, समझे? पहले ये ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां लेके गए, तो उसमें हमको जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम बोलेंगे क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर से समझाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी हाइट h अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से लगते हुए h डिस्टेंस तक जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है, ये है, इस पे अभी भी नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे h डिस्टेंस तक तो हम कुछ वर्क करेंगे इस पे, यह वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन। आप ध्यान से थोड़ा समझना कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है मेरा h, ठीक है, और वर्क डन के लिए जो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जो हम इस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ताकि हम इसको h डिस्टेंस ट्रेवल करा पाए, वो फोर्स कितना होगा? अगर नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी m इंटू जी लग रहा है और हमको चाहिए कि हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं बिना एक्सेलरेशन के, कैसे? बिना एक्सेलरेशन के, तो हमको लगाना होगा m इंटू जी फोर्स। ठीक, m इंटू जी फोर्स लगाना होगा, तो हम यहाँ पे फोर्स कितना लगाए? m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना कराया? h। ठीक, और यहाँ पे मेरा वर्क डन कितना आ गया? m इंटू जी इंटू h, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट h। ठीक, अच्छा अब तुम लोग को एक चीज पूछता हूं मैं कि जैसे जैसे, यहाँ पे लिख देता हूं वर्क डन, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, जैसे जैसे देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक, अब जरा मुझे ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसका हाइट है h1 और इसका हाइट है h2। ठीक, तो इन दोनों में से किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स h2 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, होगा ना? ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी किस ऑब्जेक्ट का कौन सा ज्यादा है? जिसका हाइट ज्यादा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग, जिसका जो कि है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन की वजह से आती है। ठीक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ऐसे एक बॉल फेंक दूं, ठीक, तो बॉल को फेंकने में जितनी मेरी एनर्जी लग रही है वो एनर्जी उस बॉल के अंदर जाके स्टोर होगी एज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जब हम एक बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, इस वाले में आइए, जब हम इस बॉल को ऐसे फेंके तो जितनी मेरी एनर्जी लॉस हुई,
एनर्जी लॉस बोलो या एनर्जी यूज, हमने जितना एनर्जी यूज करके इसको फेंका उतनी एनर्जी इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी एज ए फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया काइनेटिक एनर्जी क्या है? और ये हमेशा काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। चलो अब हम समझ लेते हैं, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जब हम लोग बॉल को किक करते हैं या फिर जब भी कार मूव करती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट में दौड़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी इज द वर्क इट कैन डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में वो वर्क है जो कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है जब तक वो रेस्ट में ना आ जाए। मतलब कि मेरे पास, मैं जब दौड़ रहा हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मान लो मेरे पास 10 काइनेटिक एनर्जी है। कितना? 10 काइनेटिक एनर्जी है जब मैं दौड़ रहा हूं ना, तो मैं 10 काम कर सकता हूं, मैं 10 काम कर सकता हूं जब तक मैं रेस्ट में ना आ जाऊं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक, चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, बस वो उतना वर्क डन है जब तक कि मैं रेस्ट में ना आ जाऊं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी इज द वर्क इट कैन डन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सपोज ये बॉल है मेरा जो कि मूव करे, जिसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, जिसके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, और अगर मुझे उस काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो मैं क्या करता हूं, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाता हूं। क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं जो कि इसको रेस्ट में ला देगा, जो कि इसको रेस्ट में ला देगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई करता हूं जो कि इस बॉल को रेस्ट में ला देगा। ठीक, तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल, force applied on ball, on moving ball, force apply on moving ball कितना होगा बेटा? mass into acceleration, यही तो होगा। ठीक है, force apply on moving ball will be m into a। अब सपोज कर लो कि मैंने ये फोर्स लगाया, इधर से मैंने इस बॉल पे ऐसे फोर्स लगाया, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने फोर्स लगाया तुरंत वो रुक जाएगा, नहीं, वो कुछ डिस्टेंस तक चलेगा। जब हम ब्रेक मारते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि जैसे जहां ब्रेक मारते हैं वहां पे रुक जाते हैं, नहीं, ब्रेक मारने के बाद भी थोड़ा डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, वैसे ये बॉल भी थोड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये बॉल भी थोड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा रुकने के लिए, जो कि हो मान लेते हैं डी है। ठीक, डी है। अब अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बॉल, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बॉल, वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉल कितना होगा बेटा? वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा। अब फोर्स निकाले तो यहां से फोर्स निकाला m इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट है d। ठीक, अब फ्रॉम का, अच्छा यहां तक सबको सही, MAD मैट आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अगर हम यहां से d देखें, अगर हम यहां से d की वैल्यू निकाले फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमें s निकाल, हमें तो s पता है, ये d है, हम इसको s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसी को d लिख देते हैं, ये हो गया मेरा d। ठीक, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये पार्ट तो 0, माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a, और ये d है, ये d हो गया। ठीक, अच्छा ओके, ठीक, यहाँ पे माइनस u स्क्वायर और यहाँ पे 2a को मैं माइनस में लिख दूंगा। क्यों माइनस में लिखूंगा, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन तब होता है जब फोर्स लगाए और फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन यहाँ पे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में
वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर दिया। ठीक, ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा। ठीक, अब d की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, चलो अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ma अपॉन d की वैल्यू अगर रखें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, यहां से a कट जाएगा और यहां पे आपको मिल जाएगा हाफ mu स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग और लिखते हैं एक तरह से, जो कि है हाफ mv स्क्वायर। चलो ठीक है, ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं होती, बस बेटा वो वर्क होता है जो ऑब्जेक्ट कर सकता है बिना रेस्ट में, जब तक वो रेस्ट में ना आ जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक, बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर इन दोनों में कुछ सेम चीज देखें तो अगर हम मोमेंटम की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू दिस, मोमेंटम को इसमें रखें तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv इंटू v कर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1/2 mv को अगर हम p कर दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे v कर दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इधर रख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया, ओके, mv और 2mv, ओके, 1/mv स्क्वायर mv, ठीक है। मोमेंटम ये हो गया, mv की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और कुछ रख सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। चलो अब ये इसको टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p इंटू v, ठीक है। अब ये यहाँ से v को डिवाइड कर दीजिए, तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोमेंटम इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन v, ठीक है बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनेंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, जब भी हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है, उस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, ठीक। क्या मतलब, मान लो ये कार है, इस कार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस कार पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से जितना वर्क डन हुआ होगा, इस फोर्स की वजह से जितना वर्क डन हुआ होगा बेटा, वो वर्क डन बराबर होगा इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही बोलता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। दिस थ्योरम स्टेट दैट वर्क डन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ओके। इसका मास है m, ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मास है m। चलो, और इस पे हमने फोर्स लगाया है F फोर्स। अब जरा यहाँ पे आते हैं, तो जब हमने मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो जिसके द्वारा उस पे वर्क डन हुआ होगा कितना, चलो मान लेते हैं कि जब ये F फोर्स लगाया तो ये S डिस्प्लेसमेंट और चल गया होगा, नॉर्मल स्पीड से। तो अगर हम वर्क डन निकालें,
वर्क डन बाय फोर्स on moving object work done by force on moving object कितना होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होगा ना। फोर्स की वैल्यू को हम जानते हैं, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना मैंने फोर्स लगाया उसके हिसाब से जितना इसमें एक्सेलरेशन आया वो होगा m into a। चलो अगर हम यहां से d की वैल्यू निकालें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम वापस आते हैं अपने थोड़ा, जो कि है v² - u² = 2as। ठीक, अब यहाँ पे s की जगह d भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम d रख देते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, हम इसको ये भी लिख सकते हैं v² - u² / 2a = d, लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर मेरा इक्वेशन बन जाएगा ma into v² - u² / 2a हो जाएगा। a से a काट दो। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो mv² / 2 - mu² / 2। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि क्या मैं इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं ना। और ये किसके बराबर है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया, जो कि क्या कहता है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद वाले वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे और इसके कुछ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स भी हैं और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जो कि कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और बाय द वे हम आपके लिए कुछ सरप्राइज भी ला रहे हैं, तो उसके लिए बने रहेगा। और बाय द वे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।